दोस्तों जी, हमारे सामने एक शब्द आता है ब्रह्मांड। तो ये एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत शब्द है, या कहें कि इसकी सीमाएं कितनी लंबी हैं, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आज हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जैसे कि हाउ बिग इज द यूनिवर्स, यानी हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या इसकी कोई सीमा है, क्या वो अनंत है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना होगा, और अगर किलोमीटर में बात करें तो हमारा ब्रह्मांड कितने किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर तक फैला होगा, और सबसे बड़ा सवाल व्हाट इज यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड है क्या, इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। आकाश गंगाएं कितनी बड़ी होती हैं और ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं। हम में से हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। ज्यादातर बातें इंग्लिश में ही उपलब्ध होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड से जुड़ी अनेकों बातें बताएंगे और इस ब्रह्मांड के अनोखे रहस्यों से और रोमांचकारी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं और उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? आकाश गंगा कितनी बड़ी है? ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? ब्रह्मांड कितना पुराना है? क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या ब्रह्मांड एक ही है या बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं? ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल हैं? सारे सौरमंडल के नाम और जानकारी। तो चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये जानने से पहले जानते कि ब्रह्मांड है क्या। संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद सभी चीजों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है और इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगा, डार्क एनर्जी और बहुत सारी ऊर्जाएं मिलकर इसे पूरा करती हैं। अब सवाल आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर यह फैलते जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे और कई अरब तो तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। ब्रह्मांड में दिखने वाले 2 तारों के बीच की दूरी को मापे तो उनका डिस्टेंस कभी हजारों लाखों किलोमीटर होता है। ऐसे तो कई अरब तारे हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। इससे ही हमें यह पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। फिर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड को समझने की और नापने की लगातार कोशिश की जा रही है और अभी तक ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सके हैं। वैज्ञानिकों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि हाउ बिग इज द यूनिवर्स इन किलोमीटर्स। बहुत सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 खरब प्रकाश वर्ष जितना लंबा चौड़ा है। इसको किलोमीटर में मापना असंभव है। फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि सिर्फ एक प्रकाश वर्ष का ही किलोमीटर इतना ज्यादा है, इसकी संख्या भी हमें याद नहीं रख सकते। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में नापना कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स की लंबाई चौड़ाई जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। चलिए अब ब्रह्मांड में थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहां हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी मौजूद है, जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसका सफर करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये कितनी बड़ी गैलेक्सी है। हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा लगभग 52,850 प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है और करीब 13.51 अरब साल जितनी पुरानी है। हमारी इस आकाश गंगा में करीब 100 अरब से 400 अरब तारे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा करीब 100 अरब प्लैनेट्स, ब्लैक होल और सौर मंडल मौजूद हैं। ब्रह्मांड में गैलेक्सियां कितनी हैं? अब हमें जानना है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कितनी आकाश गंगाएं मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में, जिससे हम ब्रह्मांड की और गहराई के बारे में जान सकेंगे। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में करीब 200 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिनमें से कई सारी आकाश गंगाएं हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा से कई गुना ज्यादा बड़ी हैं। इसके अलावा भी कई अरब आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद होने का दावा वैज्ञानिक करते हैं। इससे हमको पता चलता है हाउ बिग इज द यूनिवर्स, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भी ब्रह्मांड के रहस्य को खोजा जा रहा है। इसके कई सारे और सौरमंडल और आकाश गंगाएं मिलने की संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? खगोल शास्त्र के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.799 अरब साल है। वैज्ञानिकों के अनुसार 13.799 अरब साल पहले वो सिर्फ एक छोटा सा गोला था जिसमें कई सारी ऊर्जाएं समाई हुई थी और इसी भारी मात्रा में शामिल ऊर्जा के चलते यह छोटे से गोले में बिग बैंग होता है, जिससे कई सारे परमाणु बाहर निकलते हैं और सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और यह ब्रह्मांड
हर सेकंड करीब 3 लाख किलोमीटर फैलता जा रहा है। अब अगला सवाल आता है, क्या ब्रह्मांड अनंत है? अब जैसे कि हमने बात की कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं, तो सवाल आता है, क्या ब्रह्मांड अनंत है? इज यूनिवर्स इनफाइनाइट? जैसे कि हमने आगे की बात की थी कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। हालांकि यह भी सिर्फ अंदाजा है और हर सेकंड ब्रह्मांड 3 लाख किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। इसलिए फिलहाल ये तो कहना उचित है कि ब्रह्मांड अनंत है, क्योंकि ये किसी भी देश के वैज्ञानिकों के पास ब्रह्मांड का माप नहीं है और कोई चाहकर भी इसे नाप नहीं सकता। अब सवाल आता, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेलौता है? क्या ऐसे ब्रह्मांड भी कई सारे हैं? अभी हम ब्रह्मांड को सही नाप के भी पता नहीं लगा पाए हैं, इसके मध्य तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें एक और सवाल आता है, क्या ऐसे और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे आकाश में कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके पक्के सबूत पेश नहीं कर पाया है, न ही थ्योरेटिकल और न ही प्रैक्टिकल। कई सारे देशों के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गहराई नापने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाए थे। तभी 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फॉर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाश गंगा में और ब्रह्मांड मौजूद हैं। एडमंड फॉर्नियर की इस बात से वैज्ञानिक और भी उलझन में पड़ गए और दूसरे ब्रह्मांड के बारे में पता लगाने लगे, लेकिन ये नामुमकिन है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि नामुमकिन कैसे हो सकता है। चलिए जानते हैं क्यों नामुमकिन है। पहली बात तो हम इसकी किसी भी यंत्र से इसको देख नहीं सकते। दूसरी बात, हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है और ऐसे में अगर दूसरे ब्रह्मांड होंगे भी तो वह 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा की दूरी पर होंगे और इतने दूर वहां की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती। अगर रोशनी पहुंच ही नहीं सकती तो यह पता लगाना भी असंभव है। और चलो मान लो कि रोशनी पहुंच गई, तो हम उस ब्रह्मांड को 13.8 अरब साल पहले का ब्रह्मांड देख रहे होंगे, जो कि आज है या नहीं, या फैल गया है या खत्म हो गया है या सिकुड़ गया है। हम उसके बारे में कोई जानकारी यानी आज के बारे में नहीं जान सकते। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो यह मुमकिन है कि आकाश में और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं, क्योंकि बिग बैंग के कारण परमाणु निकले थे जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यह परमाणु अभी भी मौजूद हैं। तो जिस तरह ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, उसी तरह से दूसरे ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं। यहां तक कि सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के दूसरे छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा हो सकते हैं, जैसे दो तारों के आपस में टकराने से ब्लैक होल का निर्माण होता है। खैर, अभी भी इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन सभी खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं और इसीलिए वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। अब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सौरमंडल कितने हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे सोलर सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि हमारा सौरमंडल मौजूद है, जिसका हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा में करीब 300 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में करीब 200 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं, और हर एक आकाश गंगा के पास कम से कम 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी है और हमारे इस गैलेक्सी में कई अरब तारे हैं। इनमें सिर्फ हमारे सूर्य के करीब 200 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही 100 अरब से ज्यादा सौरमंडल हो सकते हैं। तो जरा सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में कितने सोलर सिस्टम मौजूद होंगे। हम कभी भी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो विज्ञान को इसका पता लगाने दो और हम आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के नाम और जानकारी। हमारा सौरमंडल का नाम और उसकी जानकारी। अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सौरमंडल मौजूद हैं, लेकिन सभी की बात करना तो संभव नहीं है, तो हम सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारा सौरमंडल बहुत ही बड़ा, जिसमें 1 सूर्य, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 181 चंद्रमा, 5300 उल्कापिंड, 4017 धूमकेतु और कई अरब छोटे पिंड शामिल हैं। हमारा सौरमंडल करीब 4.568 अरब साल पुराना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों के बारे में। सूर्य। तो सबसे पहले हमारे सौरमंडल के फादर यानी सन की बात कर लेते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य आधार है। इसकी वजह से सभी ग्रह और हमारी पृथ्वी का अस्तित्व टिका है। इसकी ही ऊर्जा से पृथ्वी का जीवन संभव है। सूर्य करीब 4 अरब साल पुराना है और इसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। यह हमारे सौरमंडल में स्थित सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास करीब 4,878 किलोमीटर है। बुध ग्रह सूर्य से करीब 7 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्र ग्रह। बुध से आगे का सफर करते हुए बीच में शुक्र आता है। शुक्र यानी वीनस सूर्य से करीब 10,80,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका व्यास लगभग 12,092 किलोमीटर है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार और दिखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी।
जैसे जैसे हम सूर्य से आगे बढ़ते हैं तब सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह आएगा, जिसे हम हमारा घर पृथ्वी कहते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का व्यास करीब 12,745 किलोमीटर का है। पृथ्वी के बारे में बात की है तो थोड़ी सी बात चंद्रमा के बारे में भी कर लेते हैं। चंद्र वैसे तो सूर्य से चौथे नंबर पर ग्रह मंगल है, लेकिन इससे पहले चांद की बात कर लेते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं मंगल यानी मार्स। थोड़े ज्यादा आगे निकलते हैं तो हम पहुंचते हैं मंगल ग्रह के पास। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका व्यास 6,494 किलोमीटर है। बृहस्पति, जुपिटर सौरमंडल का 5वां ग्रह जुपिटर है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सभी ग्रह साथ मिल जाएं तब भी इस ग्रह का द्रव्यमान दुगुना रहेगा। बृहस्पति यानी जुपिटर का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है और इसका आकार पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से करीब 77 करोड़ 83,40,821 किलोमीटर की दूरी पर है। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक भयंकर बवंडर चल रहा है जो लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जितनी 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि यानी सैटर्न। शनि ग्रह सूर्य से 6ठे नंबर पर मौजूद है, जिसकी दूरी सूर्य से लगभग 1 अरब 42 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर होती है। शनि ग्रह का व्यास करीब 1,02,728 किलोमीटर का है। शनि ग्रह का व्यास पृथ्वी से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। शनि के पास 80 से भी ज्यादा उपग्रह हैं। अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है जो सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है और यह ग्रह आकार में पृथ्वी से 63 गुना ज्यादा बड़ा है। वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह सौरमंडल में 8वें स्थान पर आता है, इसलिए इसकी दूरी सूर्य से 439 करोड़ किलोमीटर है। वरुण ग्रह का व्यास 49,532 है। इस ग्रह को बर्फीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रह, जिनमें से बुध को छोड़कर सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से बड़े हैं। ऐसे तो कई अरब तारे सिर्फ हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं और हमारी आकाश गंगाओं में करीब 100 अरब सौरमंडल हैं और ऐसी 200 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं और अभी भी कई अरब आकाश गंगाएं वैज्ञानिकों से छिपी हुई हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, हाउ बिग इज आवर यूनिवर्स, यानी हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हर वक्त ब्रह्मांड और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।